स्वागत है आपका चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में जीके के 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन रेलवे एसएससी बैंक एग्जाम में पूछे जा सकते, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट करें तो सब्सक्राइब करें। संविधान सभा का गठन किया गया था कब? कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर 1946 में। संविधान सभा का गठन कब किया गया था? कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। कैबिनेट मिशन कब बना था? 1946 में। भारतीय संविधान के निर्माण में समय लगा, कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे भारत के संविधान के निर्माण में। पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा गठित की गई, कब की गई थी पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा? तो ये की गई थी 26 जुलाई 1947 को। शुरू में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 389 थी। शुरुआत में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या थी 389। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्य रह गए कितने? 299। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए? 299। स्वतंत्रता के बाद देश में रियासतें कितनी थी? तो 542। स्वतंत्रता के बाद देश में कितनी रियासतें थी? तो 542। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो एकात्मक और संघात्मक है। भारत के संविधान की प्रकृति क्या है? एकात्मक और संघात्मक है। संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया? तो हैदराबाद के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, तो इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने करी थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वी.एन. राव। भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार थे वी.एन. राव। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कब चुने गए थे? तो 11 दिसंबर 1946 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए 11 दिसंबर 1946 को। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया गया था किसके द्वारा? वी.एन. राव के द्वारा तैयार किया गया था संविधान सभा का प्रारूप। प्रारूप समिति इसका गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को गठित हुई थी। तो इसके अध्यक्ष के रूप में कौन थे चुने गए थे? तो वो थे भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। और प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो वो भी थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये प्रथम कानून मंत्री थे। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जे.बी. कृपलानी थे। झंडा समिति के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। संविधान की कुंजी किसे कहा गया? तो प्रस्तावना को। संविधान की कुंजी कहा गया प्रस्तावना को। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। संविधान के प्रारूप पर बहस कब हुई थी? 114 दिन तक। संविधान के प्रारूप पर बहस हुई थी 114 दिन तक। और भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को। भारत के संविधान को अंगीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को। संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1949 को लागू हुआ था संपूर्ण संविधान। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है भारत के संविधान का पिता। भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान किसने कहा है? वीयर ने।
भारत के संविधान को अर्ध संघीय संविधान बियर ने कहा है। मूल संविधान में अनुच्छेद, अनुसूची और भागों की संख्या कितनी थी? तो मूल संविधान में 395 तो अनुच्छेद थे, 8 अनुसूची और 22 भाग थे। वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं? तो वर्तमान में अनुच्छेद है 444, अधिक पहले थे 395। वर्तमान में अनुसूचियाँ कितनी है? 12, पहले थी 8। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? तो 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में। वर्तमान में भारत में कितने राज्य है? तो वर्तमान में 28 राज्य भारत में। मूल संविधान में राज्यों का उल्लेख था 14। संविधान में देश का नाम क्या है? भारत अथवा इंडिया नाम है संविधान में देश का। संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो 5वां भाग सबसे बड़ा है संविधान का। और भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया है? तो भाग 3 को कहा गया है भारत का मैग्ना कार्टा। संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है भाग 5 के अध्याय 4 में। संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है भाग 5 के अध्याय 4 में। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।